कठोपनिषद की षष्ठ वल्ली को लेकर के चर्चा चल रही है और इसका ये 5वां श्लोक है छठी वल्ली का। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवदृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयो ब्रह्मलोके। ये कोई अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दीजिए या सभी को म्यूट कर दीजिए। यथा जैसे दर्पण में अपना मुख देख लेता है, वैसे शुद्ध निर्मल बुद्धि रूपी अंतःकरण में ध्यान से आत्मा को देखता है। यथा जैसे स्वप्न में स्वप्न दशा में इंद्रियों और वस्तुओं का संबंध न होने पर भी पदार्थ प्रत्यक्ष से दिख व सुन पड़ते हैं, तथा वैसे पितृलोके ज्ञानी जनों के उपदेश में बंधे हुए ध्यान से आत्मा को देखता है। जैसे जल में सब ओर से स्पष्ट अवयवों की प्रतीति के बिना, ये प्रीतीति लिखा हुआ है, ये प्रतीति होना चाहिए, शरीर दिखता है, वैसे गाने वालों के विज्ञान संबंधी ज्ञान में ये ध्यान से आत्मा को देखता है। छाया तपयो इव, जैसे छाया और धूप घाम धूप में भेद स्पष्ट प्रतीत होता है, वैसे ब्रह्मरंध्र मूर्धा मस्तक में ये निर्जीव निर्विकल्प समाधि से बुद्धि और पुरुष का भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को समाधि कहते हैं। योग और समाधि एक वस्तु है। सब ओर से हटकर किसी एक वस्तु में चित्त के लगने को चित्त की एकाग्रता कहते हैं। किसी भी विषय में लगे बिना चित्त वृत्तियों का निर्व्यापार हो जाना निरोध कहलाता है। चित्त की एकाग्रता की अवस्था को योगी संप्रज्ञात समाधि का नाम कहते हैं और चित्त की निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। चित्त का जब किसी विषय से संबंध होता है, उसका ज्ञान अवश्य होता है। एकाग्र दशा में एक पदार्थ में चित्त लगा है, अतः उसका ज्ञान अवश्य होता है, इसलिए उस अवस्था का नाम संप्रज्ञात, जिसे ज्ञान हो रहा है। निरोध की अवस्था में किसी बाह्य विषय से चित्त का संबंध नहीं रहता, इसलिए उसको संप्रज्ञात, बाह्य विषयों का भान ही नहीं रहता कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि संकल्प उठने का बीज विषय वहां है। सबीज समाधि के सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार चार भेद हैं। इनके लक्षणों के लिए योग दर्शन प्रथम पाद देखिए। इनमें चौथे निर्विचार के दृढ़ मूल होने पर मन और आत्मा सर्वथा विमल हो जाते हैं। जैसा कि योग दर्शन में कहा है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि की दृढ़ता पर अध्यात्म स्वच्छ हो जाता है। उसका फल है ऋतंभरा प्रज्ञा, सर्वथा यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि, जिसमें असत्य का लवलेश भी नहीं होता। ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। उससे चूंकि आत्मा और प्रकृति का भेद भान होता है, अतः प्रकृति में दोष दर्शन के कारण आत्मा उपरत हो जाता है। उससे पर वैराग्य उत्पन्न होता है। वह पर वैराग्य ऋतंभरा के संस्कारों का भी निरोध कर देता है। अब सब प्रकार के संस्कारों के बीज जल चुके हैं, अतः अब निर्बीज समाधि हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा सर्वथा अंतर्मुख होता है, अतः उसे अपने अंदर सदा रहने वाले परमात्मा के दर्शन होते हैं। आत्मा और प्रकृति का भेद ज्ञान होने पर प्राकृतिक विषयों से ग्लानि होती है, उसे वैराग्य कहते हैं। थोड़े से ये जो इसमें शब्द अभी आए हैं, निर्विकल्पक समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, ये थोड़े कठिन शब्द हैं, है ना। ये इसको समझना, बार बार इसको पढ़ना होगा, तब हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये शब्द बहुत बार सुने नहीं है। कोई भी चीज क्या होती है, जब हम बार बार किसी चीज को सुनते हैं, देख लेते हैं, तो हमारे लिए वो जो चीजें हमारे लिए आज आसान है, कुछ चीजें हमारे लिए आसान होंगी। जैसे करेला बनाना मान लीजिए मुझे ना आता हो, तो करेले की विधि कोई बताने लगे और उसमें 4 प्रकार के मसाले कोई गिनवा दे, तो वो मुझे आम तौर पे याद नहीं होंगे। लेकिन कोई महिला करेला बनाना नहीं जानती है, लेकिन और बहुत सारी सब्जियां बनाना जानती है। मान लीजिए मुझे न तो करेला बनाना आता है, न पाक शास्त्र में और चीजें ज्यादा आती हैं सब्जियों को लेकर के, तो मेरे लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बुद्धि कुछ कम है। मैं मसालों के नाम एक बार में उसने कह दिया किसी ने, इसमें इतना ये डालिएगा, इतना ये डालिएगा, ये मुझे याद नहीं रह पाएगा। लेकिन कोई महिला है जो बाकी सब्जियां तो बनाती है लेकिन करेला नहीं बनाती है, या करेला उनके यहाँ उधर होता नहीं है, बनाया नहीं जाता है, जैसा भी कुछ है। तो उनको किसी और दूसरे ने कहा, बताया कि करेले को ऐसे ऐसे बनाना है। अब उन्होंने, क्योंकि वो मसालों के नाम पहले से सुने हुए हैं और इतना टीस्पून इतना होना चाहिए, इतना लेना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले है, तो उनको वो चीज याद करने में सुविधा होती है। तो ये हमारा क्या है, अगर हमको थोड़ा समझने में इसको मुश्किल होती है, तो वो किस कारण से, क्योंकि हमने कुछ चीजों को सुना कम है। जैसे इस व्यक्ति ने मसालों के विषय में कम सुना है, मसाले इतने होते हैं, ये मसाला होता है, उसके लिए उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है। ऐसे ही स्वेटर बुनने का है। स्वेटर बुनने वाले जो लोग हैं, तो जो रेगुलर बुनते रहते हैं, उनके लिए कोई नया घर बनाना भी आसान है, उसको सीखना आसान है। इसको स्वेटर बुनना बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत अभी तो पकड़ रहा है सुई को, और उसके बाद में शुरू कर रहा है, तो उसके लिए उसको समझना मुश्किल होता है। तो ये केवल फील्ड का अंतर है। हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो शायद हमारे पास बुद्धि कुछ कम है, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा अलग क्षेत्र है, जो क्षेत्र हम पढ़ते रहे अब तक, जिसको जानते हुए रहे, उससे कुछ अलग क्षेत्र है। बार बार अगर इन शब्दों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर हमारी रुचि है और हम सीखना जानना इसी को चाहते हैं, तो हमको बार बार उसको पढ़ना, सुनना, देखना, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। तो उससे जो है हम इसको सीख सकेंगे। तो बुद्धि और पुरुष में भेद स्पष्ट दिख पड़ता है। ये 237वां पृष्ठ है, भावार्थ है इसका। सब ध्यानों में मूर्धा में किया ध्यान सबसे उत्तम है ना। एक मूर्धा शब्द जो है, वो तालु से ऊपर मुंह के अंदर जो मूर्धा है उसको भी कहते हैं। एक मूर्धा जो है इस स्थान को भी कहते हैं, है ना, ये भी मूर्धा है। तो ये जो एक ही शब्द से अनेक चीजों में व्यवहार होता है ना, अनेक चीजों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होता है। तो मूर्धा जो यहाँ पर मूर्धा कहा गया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मूर्धा जो है, मूर्धा सिर के लिए भी आता है ना। जैसा आपने सुना हुआ होगा कि याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी को कि इतना तर्क वितर्क मत कर, किसी महिला के साथ में जब वो प्रश्न उत्तर बहुत कर रही थी, नहीं तो तेरी मूर्धा गिर जाएगी, है ना, इतना तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, इतना तर्क वितर्क मत कर और तेरी मूर्धा गिर जाएगी। तो किस लिए कहा, लेकिन वो वहां पर मूर्धा शब्द का अभिप्राय क्या था? मूर्धा शब्द का मतलब तेरा सिर गिर जाएगा। सिर मतलब ये सारा का सारा कह दिया गया होगा, अन्यथा ये मूर्धा का स्थान है। तो कह रहे हैं कई स्थान बताए गए जहां पर आपको ध्यान आप कर सकते हैं, जैसे भृकुटी का बड़ा प्रसिद्ध है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इनकी मान्यता है कि सब ध्यानों में मूर्धा में किया गया, मूर्धा मतलब सिर के ऊपरी हिस्से में किया गया ध्यान सर्वोत्तम है, वहां समाधि लगा। और ये कहा जाता है कि अगर किसी की जो प्राण निकलते हैं, है ना, जब मृत्यु होती है तो प्राण जो अंतिम प्राण जो शरीर से निकलता है, वो जिसका जितने निम्न हिस्से से निकलता है उतनी उसकी अधोगति होती है ना। अगर हमारे प्राण किसी का हम देखें, आंख फटी की फटी रह जाती है, जब प्राण निकलते हैं तो आंख खुली रह जाएगी और वहां से प्राण बाहर जाएगा, किसी का मुंह से जाएगा, किसी का नासिका से जाएगा, किसी के और नीचे के जो हिस्से हैं उनसे जाएगा। तो सबसे अच्छी गति मानी जाती है, योगियों के जो प्राण है वो मूर्धा से जाते हैं, ऐसा बताते हैं। तो जितने ऊपर से हमारे प्राण बाहर निकलते हैं अंतिम समय में जिस व्यक्ति के, तो ये मानना चाहिए कि इसकी उतनी ज्यादा ऊर्ध्व गति हुई है, ये ऊपर की ओर अच्छी योनियों में जाने की इसकी संभावना अधिक है। ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से किसी में से गया। और नीचे नीचे जो है ना, जितना नीचे से जाएगा उतना उतना अभिप्राय ये है कि उसकी अधोगति व्यक्ति की हुई है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। तो मूर्धा में किया जाने वाला ध्यान भी अच्छा है, और मूर्धा से यदि हमारी प्राण वायु बाहर जाती है अंत समय में, तो वो भी अच्छा है। तो आत्मा परमात्मा को स्पष्ट रूप से जानकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इंद्रियाणाम, अगला है छठा, इंद्रियाणाम पृथक भाव उदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति।
इंद्रियाणां पृथक् भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक् भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक् भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक् भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इसमें देखिए पृथगु के बाद में आधा त नहीं दिया हुआ, बीच में प भी दिया हुआ, ये पहले वाला प नहीं होना चाहिए। ग में उ की मात्रा है, उसके बाद में जो प लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। यह है पृथक और उत्पद्यमाना नाम। तो पृथक उत्पद्य उ के बाद में आधा त होना चाहिए, प बीच में नहीं होना चाहिए। त के बाद तो प होगा, लेकिन त से पहले प जो लिखा हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो इंद्रियाणाम आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों तथा जिह्वा आदि कर्मेंद्रियों की पृथक सत्ता को, अर्थात ये आत्मा से भिन्न है, आत्मा नहीं है। उदयास्तमय उन्नति अवनति को, उत्पत्ति विनाश को, च और यत जो अर्थात इंद्रियां उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं, पृथक अपने स्वरूप से पृथक उत्पद्यमाना नाम उत्पन्न पदार्थों का मत्वा मनन करके या जानकर धीरा बुद्धिमान या विशुद्ध बुद्धि वाला न नहीं शोचती शोकग्रस्त होता है। भावार्थ जब तक इंद्रियों को अपना स्वरूप आत्मा समझता है तभी तक चिंता और दुख रहते हैं। जब मैं अपने आप को ये समझता हूं मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, तो जब इससे अलग व्यक्ति अपने आप को समझता है तब वो आंख के नष्ट होने से दुखी नहीं होता है। जब तक इनको इनमें ही अपने आप का साक्षात करता है, इनको ही अपना अपना आप समझता है, तब तक वो दुखी रहता है। और इंद्रियां उत्पत्ति और विकार वाली हैं, इनको आत्मा मानने वाला इनके नष्ट होने से के भय से सदा व्याकुल और चिंता निमग्न रहेगा। जो ये सोचेगा कि मेरी आंख है या मैं आंख हूं, तो वो इनके कष्ट में हमेशा रहेगा कि ये जो है ना, कहीं मेरी आंख खराब तो नहीं हो जाएगी। जब ये उसको समझ हो जाएगी मैं तो इससे अलग हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य कुछ और है, लक्ष्य की प्राप्ति में साधन के रूप में ये दिया गया है, तो दुखी व्यक्ति नहीं होता है। इनको आत्मा मानने वाला इनके नष्ट होने के भय से सदा व्याकुल और चिंता में निमग्न रहेगा। जिस समय मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ और कि जीवात्मा नित्य है और न कि ये इंद्रियां उत्पत्ति विनाश वाली हैं, और कि ये इंद्रियां उत्पत्ति और विनाश वाली हैं, ये आत्मा कैसे हो सकती है? जब इंद्रियां मुझसे भिन्न हैं तब उनके विकृत होने से मेरी क्या हानि या मेरा क्या लाभ, है ना। इंद्रियों के नष्ट होने से मुझे क्या हानि होने वाली है, बल्कि उससे लाभ अवश्य होता है। जो व्यक्ति हम प्रायः करके इंद्रियों से हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ मान लीजिए किसी व्यक्ति की कर्ण इंद्रिय नहीं है या आंख नहीं है, तो उससे वो उसको भी व्यक्ति जो है वो सकारात्मक दृष्टि में सोच सकता है कि क्योंकि इस आंख से, जिसको हम चर्म चक्षु कहते हैं, चमड़े की बनी हुई चक्षु, है ना, इस आंख से बाहर की जगत की तो सारी चीजें दिखाई देती हैं। इससे आत्मा जीवात्मा अपना या परमात्मा का साक्षात्कार तो इन आंखों की सहायता से करता ही नहीं। तो व्यक्ति ये विचार कर सकता है कि अच्छा है, इन आंखों से मैं बाहर की चीजें ही देखता था, तो देख करके देखने के कारण से कई बार बहुत सारे पाप करने के लिए व्यक्ति उसको देखता है, तो मन में प्रवृत्ति आती है और पाप करता है। नहीं, सोना कहीं पर पड़ा हुआ देखा था, मन में लालच आया था, बेशक आपने उस सोने को उठाया या नहीं उठाया, चोरी आपने की या नहीं की, लेकिन जो समय आपका नष्ट हो गया और मन में एक खराब विकार को आने का एक अवसर मिला, इस कारण से क्योंकि आपकी आंख जो है वो देख सकती थी, तो ये जो विकार ऐसे ही आंख के कारण से बहुत सारे विकार और आ सकते हैं। तो उन विकारों के भी आने की संभावना समाप्त होती है। एक तो इन आंखों से जीवात्मा या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, दूसरा इन आंखों के कारण से जो गलत काम में आपकी प्रवृत्ति हो सकती थी या कई बार हो ही जाती है,
चोरी करने वाला व्यक्ति भी पहले आंख से देखता है, बुद्धि से विचार करता है और उसके बाद में चोरी कर भी लेता है। तो कभी हमारी इंद्रिय कोई नष्ट भी हो जाए तो हम ये विचार करें, ये विचार बनाएं कि ये तो इसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता था, जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं होता था, और इसके द्वारा तो मैंने, इसके कारण से कई बार मैंने कुछ गलत काम भी किया है। तो इसलिए ये नहीं रहने से अब मुझे सकारात्मक सोचना है और अंदर को ईश्वर का या जीवात्मा का साक्षात्कार करने का, अपना साक्षात्कार करने का मुझे प्रयास करना। जब इंद्रियां मुझसे भिन्न है तब उनके विकृत होने से मेरी क्या हानि है? मैं नित्य हूँ, मुझ में तो कोई विकार नहीं, मैं तो सदा रहने वाला हूँ, किंतु इंद्रियां तो अशुद्ध और विकार वाली हैं। अतः मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि इनके विकारों में फंसना चाहिए। उस समय वह शरीर और इंद्रियों की चिंता से मुक्त हो जाता है। नित्य आत्मा की तो कोई हानि हो नहीं सकती। सारा दुख उत्पत्ति विनाश युक्त इंद्रियों के कारण से है। प्रश्न, इंद्रियों को अपने स्वरूप से भिन्न कैसे जाना जा सकता है ना? मेरी आंख मुझसे अलग है, मैं नहीं, तो सारा जोड़ा हुआ तो दिखाई देता है। आंख में कोई थोड़ी सी भी मिट्टी डाल दे, हमारे को पता चलता है। तो कैसे इस बात को जाना जाए कि मेरी आंख में नहीं हूं, मुझसे अलग है ये आंख जो है, ये कैसे जानूं मैं? करीब प्रतिदिन हम अपने जीवन में दो अवस्थाओं को देखते हैं कि एक जागरित अवस्था और दूसरी सुषुप्ति दशा। जागृत अवस्था क्या है? अब जो हम सब लोग जाग रहे हैं तो ये जागृत अवस्था है। सुषुप्ति दशा, जिसके अंदर हम गहरी नींद में जब होते हैं। अब ये प्रश्न क्या रखा हुआ है कि इंद्रियों को अपने स्वरूप से भिन्न कैसे जाना जा सकता है, कि मेरी इंद्रिय मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूं, ये कैसे जाना जाए? तो जागृत अवस्था में जब इंद्रियों को अपने अपना स्वरूप आत्मा मानते हैं और उसके विषयों को भोगते हैं, आंख से अच्छा रूप देखते हैं, कान से मनोहर शब्द सुनते हैं, नाक से अच्छी सुगंध सूंघते हैं, रसनेन्द्रिय से रस लेते हैं, उस दशा में सब दुख भी आ जाते हैं। अर्थात ईर्ष्या, लोभ, काम वासना आदि आ घेरते हैं। सुषुप्ति दशा में जिनमें कोई इंद्रिय नहीं होती, किसी प्रकार का दुख, चिंता और शोक नहीं होता। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उनसे आत्मा का संबंध नहीं होता, क्योंकि उस समय इंद्रियां जो आत्मा से भिन्न है, पृथक होती हैं, उनसे आत्मा का संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा का संबंध हमारी आंख के साथ नहीं होता, हमारे कान के साथ में नहीं होता, हमारे नाक के साथ में नहीं होता। इसलिए जब व्यक्ति सो रहा होता है, नींद में है, गहरी नींद में है, आप उसके सामने बैठ करके आराम से बात करते रहिए। बात करते रहिए तो उसको पता थोड़ी चलता है। उसको सुबह उठ करके पूछो गहरी नींद वाले को, भाई रात को क्या बात हो रही थी? अब और क्या होता है, उसके उसकी ही नाक और गले और सबके कारण से खर्राटे आ रहे होते हैं। सारी दुनिया उठ जाती है उससे, और लोग आसपास वाले उठ जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। उसको सुबह उठ करके पूछो, भाई तेरे को बहुत खर्राटे आ रहे थे? फिर मैंने तो सुने नहीं। उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता, हालांकि उसके कान ठीक है। क्यों नहीं पता चलता? तो उसका कारण बता रहे हैं कि जीवात्मा का उस समय में कान जो इंद्रिय है उसके साथ में संबंध ही नहीं होता। जब संबंध नहीं है तो वो कैसे व्यक्ति सुन पाएगा, कैसे देख पाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो सुषुप्ति दशा में जिनमें कोई इंद्रिय नहीं होती, किसी प्रकार का दुख, चिंता और शोक नहीं होता, क्योंकि उस समय इंद्रियां जो आत्मा से भिन्न है, पृथक होती हैं, उनसे आत्मा का संबंध नहीं होता। विधाता ने इस दृष्टांत से स्पष्ट रीति से सुझा दिया कि जब इंद्रियों में अहंकार होगा, अर्थात जीव इनको मैं मेरा मानेगा, तब सब प्रकार के दुख होंगे। ज्यों ही इनके इनके अहंकार से रहित हुआ, त्यों ही सब दुख भाग गए। तो ये प्रश्न है, इंद्रियों की उत्पत्ति वाली होने तथा आत्मा के नित्य होने में क्या प्रमाण है? ये इंद्रियां बनती हैं और आत्मा हमेशा रहती है, इसमें क्या प्रमाण है? तो इंद्रियों में विकार है, जिससे उनकी शक्ति में न्यूनता और अधिकता होती रहती है ना? कभी हमारी आंख को डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं भाई आपकी आंख जो है 6/6 काम कर रही है, मतलब बिल्कुल ठीक देख रही है ना? कई बार बहुत तीक्ष्ण हमारी आंख बहुत अच्छे से देख रही है, कभी इसके अंदर विकार आता है। तो ये हम इसका तो स्पष्ट हम अनुभव करते हैं, सब लोग जानते हैं। कान कभी बहुत अच्छा सुन रहा होता है, कई बार ऊंचा सुनता है, कई बार बहुत ऊंचा सुनता है, सारी सबका ऐसा ही है। और जीभ जो है कई बार अनुभव करती है रस इत्यादि का, कई बार नहीं भी करती है। तो इंद्रियों में विकार है, जिससे उनकी शक्ति में न्यूनता और अधिकता होती रहती है। विकारवान पदार्थ उत्पत्ति वाला होता है, जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहा है उसका जन्म होता है। जैसे दही जो है ये दूध का विकार है,
तो विकारवान पदार्थ है, दही जो है विकारवान पदार्थ है। दूध भी किसी चीज की विकृति है ना, कि चारा था कि और कुछ जो भी खाया था गाय ने, उसकी विकार के कारण से ये दूध जो है परिवर्तन होकर के, विकार का मतलब है ये नहीं दुर्गंध आना उसमें, जो विकार का मतलब है अवस्था का परिवर्तन होना। कोई चीज कुछ थी और बन कुछ गई, जैसे चारा था, चारा खाया और उसके द्वारा जुगाली की और कुछ किया और उसके बाद में दूध बन गया। दूध था उसकी दही बन गई, दही था दूध था उसके पनीर बन गई, और उसका मक्खन बन गया और उसका घी, ये सब विकार हो गया। तो इंद्रियों में विकार है, ये कैसे पता चला? क्योंकि उसके अंदर अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। उनमें उत्पत्ति पहला विकार है, 6 प्रकार के विकार हैं। उनमें उत्पत्ति पहला विकार है, किसी का जन्म लेना, ये एक विकार है। ये विकार 6 प्रकार के हैं। षड भाव विकारा भवंती इति, ये शास्त्रीय वचन है कि 6 प्रकार के विकार होते हैं। उत्पन्न वस्तु में उपचय वृद्धि भी होती है, अपचय ह्रास हो सकता है, दूसरी पे नहीं। जीवात्मा विकार शून्य है, अतः नित्य है। जीवात्मा में कोई विकार नजर नहीं आता, इसलिए वो नित्य है। जीव की शक्ति में उपचय अपचय वृद्धि ह्रास देखा जाता है, जिससे निश्चय होता है कि यह भी उत्पत्ति वाला है। प्रश्न कर रहे हैं कि जीव की शक्ति में भी उपचय अपचय दिखाई देता है, इससे निश्चय ऐसा लगता है कि यह उत्पत्ति वाला है। कारणों के कारण चेतन की शक्ति में उपचय अपचय प्रतीत होता है, वह दूर के पदार्थ को देख सकती है। अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा सूक्ष्म वस्तु को देख सकती है। साधारणतया आंख ने बहुत सूक्ष्म को आंख न बहुत सूक्ष्म को देखती है, न बहुत दूर को देखती है। इससे आंख की अपनी शक्ति में कोई भेद नहीं आया, यह तो कर्ण शक्ति का भेद है। आत्मा संयोगज नहीं है, अतः कर्णों की शक्ति के तारतम्य से होने वाली कार्य की न्यूनता अधिकता से आत्मा विकार वाला या परिणामी नहीं हो सकता। तो इंद्रियां जो है, केवल इतना भी समझ लें तो चलेगा काम, कि इंद्रियां जो हैं वो विकार वाली हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हम सभी को दिखाई देता है, पता चलता है। और जीवात्मा जो है वो अविकारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कारण से, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से वो अविकारी है और नित्य है, सदा रहने वाला है। ये है 7वां है, इंद्रियेभ्य परम मनो मनस सत्वमुत्तमम, सत्वादधि महान आत्मा महतो व्यक्तम उत्तमम। इंद्रियों और उनके विषयों से पर सूक्ष्म है मन, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से अधिक सूक्ष्म या उत्तम। महत्त्व समष्टि, बुद्धि ब्रह्मांड का मन या मन का मन, समष्टि बुद्धि से प्रकृति अर्थात जगत का उपादान कारण उत्तम है, सूक्ष्म है। भावार्थ, इंद्रियों और उनके विषयों से मन सूक्ष्म है, बुद्धि मन से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि वह मन का कारण है, और बुद्धि की अपेक्षा समष्टि बुद्धि ब्रह्मांड का मन अधिक सूक्ष्म है, और प्रकृति समष्टि मन की अपेक्षा सूक्ष्मतम है। प्रश्न, तुमने यहाँ मन के 2 भेद किए हैं, यह शरीरस्थ मन, दूसरा ब्रह्मांड का मन। उत्तर, यह स्थान, इस एक स्थान पर तो छांदोग्योपनिषद में मन को भोजन से बना स्वीकार किया है। दूसरे स्थान के दर्शन में मन को प्रकृति का कार्य बताया गया है। कार्य और कारण है ना, यहाँ कार्य शब्द जब भी दर्शनों में आता है तो उसका मतलब होता है कि कारण से जो बाद में होता है, कारण से जो बनता है। जैसे दही और दूध, इनके अंदर दूध कारण और दही जो है वो कार्य है। दही और पनीर, दूध और पनीर, इसमें दूध कारण और पनीर जो है वो कार्य है। तो कार्य शब्द जब दर्शनों में आता है तो उसका अभिप्राय होता है जिससे कोई दूसरी चीज बनती है, जो बनी हुई चीज है वो कार्य कहलाती है। तो तुमने यहाँ मन के 2 भेद किए हैं। दूसरे सांख्य दर्शन में मन को प्रकृति का कार्य बताया गया है। इसको महत्व भी कहते हैं, महत्त्व भी कहते हैं। भोजन से बना, ये महत्व लिखा हुआ, महत्त्व होना चाहिए। भोजन से बना मन छोटा तथा शरीर के अंदर हो सकता है, बाहर नहीं। प्रकृति से बना मन महत् परिमाण वाला होने के कारण महत्त्व कहलाता है। यह ब्रह्मांड का मन है, परमात्मा को पुरुष कहते हैं। ब्रह्मांड मानो उसका शरीर सा है। सांख्य सिद्धांतानुसार उत्पत्ति के निमित्त इस अन्नमशितम त्रिधा विधीयते, यह तस्य यह स्थविष्ठो धातु तत्पुरुषम भवति, यो मध्यमस तन्मांसम योनिष्ठ तन्मनः। अर्थात खाए हुए अन्न की 3 दशाएं होती हैं। हम जो खाते हैं उसकी 3 विकार उसमें आते हैं, 3 चीज परिवर्तित होकर के 3 दशाएं होती हैं। उसका स्थूलतम भाग पुरुष मल बनता है, उसमें जो सबसे ज्यादा स्थूल चीज है उसका मल बन जाता है। मध्यम भाग का मांस बनता है,
सूक्ष्मतम भाग का मन बन जाता है। ब्रह्मांड शरीर में अहंकार की आवश्यकता है और अहंकार मन का कार्य है। जब तक मन न हो अहंकार नहीं। प्रश्न, ब्रह्म के लिए अहंकार की आवश्यकता मानना उचित नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि इस सृष्टि से पूर्व ब्रह्म था। अपने उसने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। इसी अहम ब्रह्मास्मि वाक्य को आजकल वेदांती महावाक्य कहकर इससे जीव तथा ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं। ब्रह्म के संबंध में यह बात उपनिषद ने अपनी ओर से लिखी है या उसका मूल वेद में है? उत्तर, यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 17वें मंत्र में परमात्मा ने बतलाया है कि योसावादित्य पुरुष सोहम अस्मि, अर्थात जो पूर्ण पुरुष सूर्य के भीतर भी प्रकाश करता है वह मैं हूँ। अर्थात उपनिषद का यह वचन वेद मूलक और युक्ति संगत ही है। समय इजाजत नहीं देता, आगे का जो है वो कल किया जाएगा। अब शांति पाठ कर लेते हैं और उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो लिया जा सकेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।